मॉर्निंग एवरीवन। मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सप्रेस HCF as linear combination of two given positive integer। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है इफ D इज द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव integers A and B such that D equals to AX plus BY, then the expression D equals to AX plus BY is known as linear combination of A and B where X and Y are some integer। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो HCF होगा उस HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन दैट मीन्स AX प्लस BY के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद तब जो रिजल्ट आपका आएगा वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यूजिंग Euclid's division lemma so that Euclid division algorithm express HCF of 81 and 237 as a linear combination, or if HCF of 81 and 237 is expressible as 81x plus 237y, find the value of x and y। बोथ क्वेश्चन आर सेम, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। दो नंबर दिया हुआ था, एक नंबर था 237 और दूसरा नंबर था 81। सिंस 237 ग्रेटर देन 81,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि दोनों नंबर का HCF जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से निकालेंगे। तो उसके लिए स्मॉलर नंबर से लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करना होगा। तो 81 से 237 को डिवाइड करेंगे। तो 81 से 237 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 8 2 जा 16। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 में से 2 माइनस होगा 5, 3 में से 6 माइनस नहीं जाएगा, इसमें से 1 कैरी करेंगे तो 10, 3 13, 13 में से 6 माइनस जाएगा 7। अब आ गया आपका 75। अब ये 75 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पर जब फर्स्ट स्टेप डिवीजन हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा क्या था? लेमा था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे डिविडेंड हमारा है 237, दैट मीन्स 237 डिवाइजर हो गया 81, क्वोशिएंट हो गया 2 और रिमाइंडर हो गया 75। अब क्या करेंगे कि ये जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, यानी 75 से 81 को डिवाइड करेंगे। तो 75 से 81 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। 81 में से 75 को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा। 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, एक 1 कैरी करेंगे। 10 1 11, 11 में से 5 गया 6, ये कट जाएगा। यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। तो इस स्टेप को हम लेमा के स्टेटमेंट के आधार पर फिर लिखेंगे। तो यहाँ हमारा डिविडेंड 81 है। तो 81 इक्वल्स टू डिवाइजर 75 है, 75 क्वोशिएंट 1 है 1, रिमाइंडर 6 है 6। अब फिर क्या करेंगे कि इस रिमाइंडर को प्रीवियस डिवाइजर 75 को डिवाइड करेंगे। अब जब 75 को डिवाइड करेंगे तो 6 से 7 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे 5 राइट डाउन हो जाएगा, 15 हो गया। 6 से बड़ा नंबर है इसलिए 2 टाइम्स में फिर डिवाइड होगा। तो 6 2 जा 12, 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 आएगा। यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। तो अब इसको जो है फिर हम लेमा के बेस पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ हमारा डिविडेंड है 75, 75 इक्वल्स टू डिवाइजर है 6, क्वोशिएंट है 12 और रिमाइंडर है 3। अब फिर इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर 6 को डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0 और फिर इसको हम राइट डाउन करेंगे। डिविडेंड हो गया 6, डिवाइजर हो गया 3, क्वोशिएंट हो गया 2, रिमाइंडर हो गया 0। अब यहाँ लास्ट रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो सिंस लास्ट रिमाइंडर इज 0, therefore रिक्वायर्ड HCF इक्वल्स टू, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है उसको HCF मानते हैं। तो लास्ट डिवाइजर हमारा 3 है इसलिए HCF 3 हो गया। अब हमारा HCF कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेसिंग HCF एज लीनियर कॉम्बिनेशन।
अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें से लास्ट स्टेप जिसमें रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप को छोड़कर बाकी सारे स्टेप्स को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद हमारा HCF जो आया है वो HCF कितना है, 3 है। तो नीचे वाले इक्वेशन से हम बढ़ेंगे, यानी लास्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर लास्ट इक्वेशन 3rd है, तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब इस इक्वेशन 3 से क्या कैलकुलेट करेंगे, तो जितना HCF आया है, तो HCF हमारा 3 है, तो इसमें से हम 3 इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू, इस टर्म को दूसरे तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा 75 माइनस 6 इंटू 12। अब इसके अगले स्टेप में प्लस के बाद यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, जैसे इसमें प्लस के बाद 3 लिखा हुआ था तो हमने 3 का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसी तरह से इसमें प्लस के बाद 6 लिखा हुआ है, तो इस 6 का वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन से, ये आपका इक्वेशन है 81 इक्वल्स टू 75 इंटू 1 प्लस 6। अब हमको 6 निकालना है, तो इस टर्म को हमको लेफ्ट साइड में लाना होगा, तो 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 81 माइनस 75 मल्टीप्लाई 1। तो अब 6 के प्लेस पर हम इस वैल्यू को लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 75 माइनस 81 माइनस 75 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12। अब ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 75 माइनस 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 12। अब इसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है, तो इस 75 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1, यहाँ पे बच जाएगा 12 माइनस 81 इंटू 12, ये आपका हो गया 75 इंटू 1 प्लस 12, ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 81 इंटू 12। आप इतना राइट डाउन करें, फिर इसके आगे बताते हैं। हमने जो है सेकेंड इक्वेशन तक कैलकुलेशन कर लिया था। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो बच गया था, जिसमें लिखा हुआ था 237 इक्वल्स टू 81 मल्टीप्लाई 2 प्लस 75। अब इसमें जो है प्लस के बाद 75 लिखा हुआ है, तो हम इस सेकेंड इक्वेशन से 75 का वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 75 इक्वल्स टू 237, तो इस टर्म को हमको दूसरे तरफ लाना होगा, तो जब इक्वल के दूसरे तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 81 इंटू 2। तो अब यहाँ जो 75 है, इस 75 के प्लेस पे हम लिखेंगे कितना, 237 माइनस 81 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल्स टू 237 माइनस 81 इंटू 2, और मल्टीप्लाई 13 है, तो मल्टीप्लाई 13 माइनस 81 मल्टीप्लाई 12। अब ये आपका हो जाएगा 237, इस 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 81, 13 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 26, माइनस 81 इंटू 12।
अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 13 से हमने 81 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, 2 को क्यों किया। तो चूंकि 237 और 81 हमारा नंबर था, इस नंबर को अनटच रखना है। उस नंबर के साथ जो इंटीजर्स आएंगे उनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इसलिए 13 से 2 को ही मल्टीप्लाई किया गया। अब ये आपका हो जाएगा 237 मल्टीप्लाई 13 माइनस इसमें और इसमें दोनों में 81 कॉमन है, तो 81 कॉमन निकाल लेंगे। ये आपका हो जाएगा 26 प्लस 12 इक्वल्स टू 237 मल्टीप्लाई 13 माइनस 81 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 38। 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 237 मल्टीप्लाई 13 प्लस 81 मल्टीप्लाई माइनस 38। अब हमको करना क्या था इसमें, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। लेकिन और वाला जो क्वेश्चन था उसमें था कि HCF इज एक्सप्रेस्ड एज 81x प्लस 237y, देन फाइंड x एंड y। अब हम इसको लिखेंगे 81x प्लस 237y वेयर x इक्वल्स टू, तो 81 के साथ x लिखा हुआ था और यहाँ x के प्लेस पे क्या है -38 है, और 237 के साथ y लिखा हुआ था और यहाँ पे 237 के साथ क्या है 13 है, तो y इक्वल्स टू 13। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको आप राइट डाउन कर लें, फिर ही हम इसका जो है सेकंड मेथड जो है देखेंगे कैसे होगा। हमने HCF जो निकाला था उसमें HCF 3 आया था। यहाँ तक सेम करेंगे सेकंड मेथड में भी, केवल एक्सप्रेसिंग का तरीका जो है हमारा चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो दो नंबर दिया हुआ था उसमें से पहले नंबर को हम A मानेंगे, दूसरे नंबर को B मानेंगे। पहला नंबर हमारा था 81, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि लेट A इक्वल्स टू 81 और दूसरा नंबर हमारा B था, तो B इक्वल्स टू 237। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, पहले फर्स्ट मेथड में हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े थे, अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। Putting the value of A and B in equation 1 we get, अब A के जगह पर हमको क्या लिखना है 81 और B के जगह पर 237। इक्वेशन 1 में 237 के जगह पर क्या हो जाएगा B हो जाएगा, 81 के जगह पर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, A मल्टीप्लाई 2 हो गया प्लस 75। अब इसमें प्लस के बाद 75 लिखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि 75 का वैल्यू निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज B और A इंटू 2A हुआ। अब इसको दूसरे तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -2A इक्वल्स टू 75। अब ये 75 का जो वैल्यू निकला, इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे। पुटिंग B minus 2A equals to 75 in equation second we get। अब इक्वेशन सेकेंड में यहाँ 81 लिखा हुआ है, 81 का मतलब A है, तो A इक्वल्स टू 75 है, 75 का मतलब है B माइनस 2A मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू B माइनस 2A, 1 से B को मल्टीप्लाई करेंगे B, 2A को मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस 6। अब इस दोनों टर्म को दूसरे साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2A माइनस B इक्वल्स टू 6। अब A और 2A दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा A प्लस 2A
इक्वल्स टू 3a माइनस b इक्वल्स टू 6। अब यहां पर हमारा 6 का वैल्यू निकल गया। तो अब क्या करेंगे कि इस तीसरे इक्वेशन में इस 6 के प्लेस पे 3a माइनस b यूज करेंगे। अब यहां लिखेंगे पुटिंग 6 इक्वल्स टू 3a माइनस b इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में यहां 75 लिखा हुआ है और 75 का वैल्यू है b माइनस 2a। तो b माइनस 2a इक्वल्स टू 6 और 6 का वैल्यू है 3a माइनस b मल्टीप्लाई 12 प्लस 3। दिस implies b माइनस 2a इक्वल्स टू, अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36a, 12 से b को मल्टीप्लाई करेंगे, a हो जाएगा 12b प्लस 3। अब इन दोनों टर्म्स को दूसरे तरफ लाएंगे, a आपका हो जाएगा b प्लस 12b माइनस 2a माइनस 36a इक्वल्स टू 3। प्लस 36a था, दूसरे तरफ आया तो माइनस 36a हो गया, माइनस 12b था, दूसरे तरफ आया तो प्लस 12b हो गया। अब इस b वाले को प्लस करेंगे, a आपका हो जाएगा b प्लस 12b इक्वल्स टू 13b माइनस 2a माइनस 36a, ये हो जाएगा 38a इक्वल्स टू 3। दिस implies 3 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई माइनस 38a प्लस b मल्टीप्लाई 13। अब a जो था क्या था, 81 था, ये हो गया 81 इंटू माइनस 38a प्लस b क्या था, 237 था, 237 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 81x प्लस 237y, where x equals to minus 38 and y equals to 237। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें और फिर इसके बाद जो है हम इस पर आधारित प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं। अब आप सिंगल प्रैक्टिस प्रॉब्लम को राइट डाउन कर लें स्क्रीनशॉट लेकर के। अब फिर हम नेक्स्ट इस पर प्रॉब्लम जो है आपको बताते हैं कैसे होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, find the value of m। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर इसका HCF निकाल लेना है और जो HCF आएगा उस HCF को इस एक्सप्रेशन के इक्वल करके m का वैल्यू निकाल देना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। तो हम 65 से 117 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद अब इसको सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो 7 में से 5 माइनस होगा 2 हो जाएगा, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, 11 में से 6 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा। ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया तो अब यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा क्या है, लेमा है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू
डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेमा क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस स्टेप में डिविडेंड हमारा कितना है? 170। डिवाइजर कितना है? 65। क्वोशेंट कितना है? 1। रिमाइंडर कितना है? 52। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर 65 को डिवाइड करेंगे। तो 52 से जो है 65 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। 65 में से 52 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस होगा 3, 6 में से 5 माइनस होगा 1। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर इसको इस लेमा के स्टेटमेंट के आधार पर लिखेंगे। तो यहाँ डिविडेंड हमारा जो है 65 है, तो 65, डिवाइजर 52 है, 52, क्वोशेंट 1 है तो 1, रिमाइंडर 13 है तो रिमाइंडर के प्लेस पे 13। अब फिर इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर 52 को डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल में 52 4 टाइम्स में आएगा, 13 4 जा 52। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब डिवीजन हमारा समाप्त हो जाएगा और फिर इस स्टेप को इस लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे डिविडेंड जो है 52 है, तो 52 इक्वल्स टू डिवाइजर जो है 13 है, 13, क्वोशेंट जो है 4 है, मल्टीप्लाई 4, रिमाइंडर 0 है तो इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इक्वल्स टू लास्ट डिवाइजर हमारा जो है 13 था, इसलिए HCF हमारा हो गया 13। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है HCF ऑफ 65 एंड 117 इज expressible in the form of 65m minus 117. That means HCF is equals to 65m minus 117. अब यहाँ लिखेंगे 65m minus 117 equals to HCF कितना है? 13. This implies 65m equals to, अब इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो 13 प्लस 117, दिस इम्प्लाइज 65m इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 130। दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू, m के साथ 65 मल्टीप्लाई है। अब दूसरे तरफ जब जाएगा तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 130 बाई 65। 65 से 130 को कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 2। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। अब आप इस एग्जाम्पल पर आधारित सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें, तो फिर नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो है फिर हम इस पर देखेंगे कैसे होगा। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ D is the HCF of 56 and 72 such that D equals to 56x plus 72y, find x and y, hence so that x and y are not यूनिक। यानी इस क्वेश्चन में पहले हमको 56 और 72 का HCF कैलकुलेट करना है और HCF को कैलकुलेट करने के बाद उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है।
तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका इनिक्वेंस शो करना है। तो पहले आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा है 56 और लार्जेस्ट नंबर है 72, तो 56 से 72 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 72 में से 56 को माइनस करेंगे, माइनस करने पर 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे। 12 में से 6 माइनस होगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर लिखेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या था, लेमा था हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर डिविडेंड हमारा है 72, डिवाइजर है 56, क्वोशिएंट है 1 और रिमाइंडर है 16। अब चूंकि ये रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर 56 को डिवाइड करेंगे। तो 16 से 56 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 16 3 जा 48। अब 56 में से 48 को माइनस करेंगे, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी करेंगे। 10 6 16, 16 में से 8 माइनस होगा 8। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको लेमा के स्टेटमेंट के आधार पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइडेंड हमारा जो है 56 है, 56 इक्वल्स टू डिवाइजर 16 है, 16 क्वोशिएंट जो है 3 है, तो 16 मल्टीप्लाई 3, रिमाइंडर जो है 8 है, 8। अब इस लास्ट रिमाइंडर से जो है फिर प्रीवियस डिवाइजर 16 को डिवाइड करेंगे। तो 16 जो है 8 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 8 2 जा 16। अब यहाँ कट करके रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। फिर इसको राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड जो है 16 है, डिवाइजर जो है 8 है, क्वोशिएंट जो है 2 है और रिमाइंडर जो है 0 आ गया। तो लास्ट रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो लास्ट जो डिवाइजर होगा वो HCF हो जाएगा। Therefore required HCF इक्वल्स टू 8। HCF हमारा निकल गया। अब इस HCF को 56x प्लस 72y के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको हम इस लास्ट वाले को छोड़ देंगे और बाकी स्टेप्स को इक्वेशन 1 और 2 एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका है 72 इक्वल्स टू 56 इंटू 1 प्लस 16 और सेकेंड इक्वेशन है 56 इक्वल्स टू 16 इंटू 3 प्लस 8। HCF 8 जो आया है ये आपका इक्वेशन सेकेंड में है। अब दोनों मेथड जो बताए थे उसमें से आप किसी भी मेथड को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको जो है फर्स्ट मेथड से ही करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो HCF हमारा 8 था, तो इससे 8 निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में जो है लिखा हुआ है 56 इक्वल्स टू 16 इंटू 3 प्लस 8। तो 8 को निकालने के लिए इस वैल्यू को इधर लाना होगा, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 8, यानी 8 का वैल्यू आएगा 56 माइनस 16 इंटू 3। ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 56 माइनस 16 इंटू 3। अब इसके ऊपर वाले इक्वेशन में प्लस के बाद लिखा हुआ है 16, तो अब फर्स्ट इक्वेशन से जो है 16 का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 72 इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16। तो 16 का वैल्यू निकालने के लिए इसको लेफ्ट साइड में लाना होगा, ये हो जाएगा 72 माइनस 56 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 सॉरी इक्वल्स टू 16। तो अब इस 16 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 72 माइनस 56 इंटू 1। अब ये हो जाएगा 56 माइनस, अब इस 16 के प्लेस में हमको लिखना है 72 माइनस 56 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। अब ये आपका हो गया 56 माइनस, अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 मल्टीप्लाई 3, ये माइनस है और ये माइनस है, ब्रैकेट ऑपरेट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 इंटू 3। अब इन दोनों टर्म में 56 कॉमन है तो 56 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 3 माइनस 72 इंटू 3, ये आपका हो गया 56 मल्टीप्लाई 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 माइनस 72 मल्टीप्लाई 3। दिस इम्प्लाइज 3 इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई 4 प्लस 72 मल्टीप्लाई माइनस 3। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ D इज द HCF ऑफ 56 एंड 72। तो 56 और 72 का HCF 8 आया है, दैट मीन्स 8 इक्वल्स टू 56x प्लस 72y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 इक्वल्स टू 56x प्लस 72y, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 we get x इक्वल्स टू 8 की जगह पर 8 है, 56 के प्लेस पे 56 है, x के प्लेस पे 4 है, x इक्वल्स टू 4, 72 के प्लेस पे 72 है और y के प्लेस पे -3 है एंड y इक्वल्स टू -3। x और y का वैल्यू हमारा जो है कैलकुलेट हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि x और y जो है वो यूनिक नहीं है, यानी इसका दूसरा वैल्यू भी पॉसिबल है। इसको हम कैसे शो करेंगे, आप इसको पहले राइट डाउन कर लें तो फिर हम इसका इक्वेशन आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ x एंड y इन लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे शो होगा इसको आप समझें। इक्वेशन ऑफ x एंड y इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। तो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि D इक्वल्स टू ax प्लस by, where x and y are integers and a and b, sorry, x and y are some integers and x and a and b are given integers। तो जो इंटीजर्स दिया हुआ होगा, गिवन इंटीजर्स होगा, तो इक्वेशन को शो करने के लिए उस दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। D इक्वल्स टू ax प्लस by माइनस ab प्लस ab। अब क्या करेंगे कि इसमें से एक AB को x के साथ और एक AB को y के साथ,
करके कॉमन निकालेंगे। डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स और ए बी, इस दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए आपका हो जाएगा एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई ए, इन दोनों में बी कॉमन है, ये आपका हो जाएगा y प्लस ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पर x के साथ a के साथ इंटीजर x और b के साथ इंटीजर y आया था, और अब यहाँ पर जो है a के साथ इंटीजर जो आया वो x माइनस बी है, y के साथ जो इंटीजर है वो y प्लस ए है। अगर हम ये माइनस वाला टर्म इसके साथ ना करके अगर प्लस वाले टर्म को करते तब क्या होता, वो भी आप देख लें। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी माइनस ए बी। अब इसको एक साथ और इसको एक साथ। अब इसमें दोनों में से ए कॉमन होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी इंटू ए, इन दोनों में बी कॉमन होगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस ए इंटू बी। यहाँ पर फिर जो है ए और बी दोनों का इंटीजर जो है अलग अलग आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स और वाई का वैल्यू जो है यूनिक नहीं हो सकता है, डिफरेंट वैल्यू भी जो है पॉसिबल है। तो हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो हमारा इक्वेशन 3 में आया हुआ था। अब इसका इनिक्वेंस शो करना है। नाउ uniqueness of x and y from equation 3। इक्वेशन 3 में था 8 इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई 4 प्लस 72 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो इनिक्वेंस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या था, नंबर था 56 और 72। तो पहले हम इसको राइट डाउन कर लेंगे, माइनस 56 इंटू 72 प्लस 56 इंटू 72। दोनों नंबर का प्रोडक्ट माइनस कर दिए और दोनों नंबर का प्रोडक्ट प्लस कर दिए। अब इसमें से एक टर्म जो है फर्स्ट टर्म के साथ ले लेंगे, तो इसमें भी 56, इसमें भी 56, 56 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा 4, इसमें क्या बचेगा माइनस 72 इंटू 56। अब इन दोनों टर्म में 72 कॉमन है तो प्लस 72, तो यहाँ क्या बचेगा -3 और यहाँ क्या बचेगा प्लस 72। अब 4 में से 72 को माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 68 इंटू 56 प्लस 72 इंटू 72 में से 3 माइनस होगा तो -69। दैट मीन्स 8 इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई -68 प्लस 72 मल्टीप्लाई -69, where x equals to -68 and y equals to -69। अब यहाँ पर x और y का डिफरेंट वैल्यू आ गया। पहले x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3 आया था, अब x का वैल्यू 68 और y का वैल्यू -69 आ गया। Hence the value of x and y are not unique। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें, फिर इसके बाद इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके। तो फिर अगले वीडियो में जो है हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रॉब्लम आपको बताएंगे।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.